नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैसी क्लासेस में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित के टॉप 5 क्वेश्चन जो कि लगभग हर परीक्षा एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिल्कुल इजी भी होते हैं। लेकिन जैसे अपन उनको करते हैं कुछ अपने स्किल्स लगा के, एक्स्ट्रा स्किल्स बोलते हैं जिसको, एक्स्ट्रा स्किल्स लगा के उसको हार्ड बना देते हैं, जबकि ऐसे सवालों में हमें ज़्यादा कुछ करना होता ही नहीं, एक या दो स्टेप के बाद आंसर हो जाता है। जैसे अपन बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न पहला क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है, और यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर हमें ज्ञात करना है। रिमाइंडर कैसे ज्ञात करते हैं वो हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, लेकिन जब ऐसा सवाल आ जाता है तो अपन को किस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 121 और यहाँ पर क्या है 11, जो कि 121 का एक फैक्टर है, आपको दिख रहा है, यानी जिसका भाग इसमें जा रहा है वो इससे भी क्या होगा, डिवाइड होगा। बिल्कुल आप मानते हैं, लेकिन यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है 25, यानी रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 121 का रिमाइंडर जब 121 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 25। अब जैसे 11 है, इससे भाग देके चेक करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या देते हैं 11 का ही भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, रिमाइंडर बचेगा इसका 3, 11 दूनी 22 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो आंसर बिल्कुल इजी तरीके से हो जाता है और आंसर 3 हमें प्राप्त हो गया। इसी तरह से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, बिल्कुल हाँ, जरूरी नहीं कि यही सवाल पूछे जाए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बिल्कुल इजी है और ऐसे सवाल भी अक्सर पूछ लेता है। तो प्रश्न नंबर 2 है जिसको किस तरह से करें। जैसे यदि 10 मित्र आपस में हाथ मिलाते हैं, 10 मित्र हैं आपस में क्या मिला रहे हैं हाथ, तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे। अब टोटल कितने बार जो कि हमें पता लगानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको पता ही होगा, आपने पहले भी सॉल्व किया होगा। कौन सा फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ पर संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर n क्या है, n हमारा 10 है और n की जगह 10 मान रख देंगे, तो 10 इंटू 10 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा भाई 5, और यहाँ पर कितने बचे 9, 45 हो गए कि, यानी आंसर 45 आने वाला है बिल्कुल। अब इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितने मित्र हैं, जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसका आधा लेते हैं। जैसे 10 है तो कितने ले लिए 5, और देखते हैं उससे एक कम, उससे क्या करना है एक कम। जैसे 10 है तो इसका एक कम लेना है 9, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, उतनी बार ये हाथ मिलाएंगे। बिल्कुल इजी है, अपन किसी भी तरीके से मेथड से कर सकते हैं या फिर ट्रिक से कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों को आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको, जैसे आपके पास दिया हो 20 कैंडिडेट, 10 की जगह क्या दिया हो कैंडिडेट, क्या हो कैंडिडेट हो 20, तो 20 के लिए आप कैसे कितने बार हाथ मिलाएंगे ये कैसे निकालोगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 3। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से अधिक नहीं है, यानी 17 तक अपन क्या कर सकते हैं काउंट। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जिसका फैक्टर केवल एक और सम संख्या होता है, यही होता है कि नहीं। अरे जैसे 2 संख्या है तो इसका 2 मल्टीप्लाई 1 ही होगा। जैसे 3 है, इसका क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, 2 ही फैक्टर हो रहे हैं। और ऐसी संख्या को अपन किस में लेते हैं, अभाज्य संख्या में। तो सबसे पहले देखते हैं 17 और 17 से छोटी अभाज्य संख्या अपन देखते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी भाई, अभाज्य संख्या होंगी जैसे सबसे पहले 2 होगी, फिर क्या जोड़ना है, योग ही तो करना है, योग कर लेते हैं। 2 के बाद क्या होता है 3, उसके बाद 5, फिर 7, इसी तरह चलेंगे। 7 के बाद क्या आ जाएगी 11, फिर क्या है 13, और उसके बाद 17, ठीक है। अब 17 से बड़ी संख्या अपन ले ही नहीं सकते, जो 17 से अधिक नहीं लिखा है, साफ साफ लिखा है, जितना तक लिखा है अपन वहां तक ले सकते हैं। अब इनका योग करेंगे, 2 और 3 5, 5 10, 7 17, 17 11 28, 28 13, 28 13 17 23, 28 58 हो गई, यानी
वो टोटल कितने बार हाथ मिलाएंगे? सभी आपस में, सभी टोटल बार मिलाएंगे 58। जैसे ऑप्शन नंबर क्या है? डी। हमारा डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। इसी तरह से अपन कोई भी सवाल दे सकता है, अपन आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल समझ में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, बिल्कुल सरल है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अंकित मूल्य अधिक लिखता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी लाभ प्रतिशत क्या रहने वाला है? तो मुझे ये बताओ, जैसे कोई भी संख्या है या कोई भी वस्तु है जिसका जैसे क्रय मूल्य है, वह खरीद कितने में रहा है? क्रय मूल्य है भाई, क्रय मूल्य जैसे 100 रुपये है कि नहीं? अरे 100 रुपये में खरीदा किसी वस्तु को, उस पर अंकित कितने कर रहा है? 140। अंकित मूल्य कितना होगा भाई? अंकित मूल्य क्या होगा? 140। अरे 40% ही तो अधिक कर रहा है तो 140 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 15% जब वो बेचता है विक्रय मूल्य के लिए तो क्या करता है? छूट। तो छूट कितने दे रहा है अपन को? छूट दे रहा है 15%। और किस में दे रहा है? अंकित मूल्य। किस में दे रहा है? अंकित मूल्य में। तो यही अपन को देखना है। अब अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इसका 15% निकाल ले। 140 का 15%, 140 का क्या निकाल लें? 15% निकाल सकते हैं। कितने आ जाएंगे? 0 से 0 3, यहाँ पर 2 बजेगा 7, 7 21, 21 रुपये आ गए। अरे 21 रुपये। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? 21 रुपये यहाँ पर छूट मिली है भाई, कुछ बच्चे डायरेक्ट 21 सोचेंगे और 21 आंसर हो जाएगा, ये कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 21 रुपये जो आया है, जो 140 में से छूट मिली है जो भी कैंडिडेट है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 140 में से क्या कर देंगे अपन? 21 को कम कर देंगे, यानी 119, 119, जो कि इसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब मुझे ये बताओ, 100 में खरीद रहा है, 119 में बेच रहा है, कितना हो जाएगा प्रतिशत लाभ? तो लाभ प्रतिशत इसका कितना होगा? 19%। निकाल सकते हैं, चाहे 70 से निकाल लेना। तो आंसर सी होगा, न कि ए। 21% बिल्कुल भी नहीं करना आपको, क्या करना है? सी, यानी 19%, 19%। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यदि आपको सभी सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे कि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपको आपके लिए और वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कर दीजिए। जैसे प्रश्न नंबर 5 है, बिल्कुल इजी है और ऐसे सवाल पूछ लेता है, अक्सर पूछ लेता है। जैसे ग्रुप डी में भी पूछा गया है कभी कभी इस तरह का। जैसे अंडर रूट के अंदर कितना है? 64, और माइनस कर रहा है अंडर रूट के अंदर 36। एक आंसर, एक ही स्टेप में आंसर आने वाला है, सीधा सा है भाई। 64 किसका वर्गमूल होता है? तो यह है किस, इसका वर्गमूल 64 का वर्गमूल होगा 8 और 36 का 6। ठीक है, वर्गमूल निकाल लिया, आंसर कितने आ गए? 2। आंसर कितने आ गए? 2। जल्दी जल्दी में -2 के ऊपर नहीं लगा लेना है, प्लस। ठीक है, आंसर बिल्कुल इजी तरीके से। तो गाइज उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी दी है आपको बिल्कुल आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में, प्रिपरेशन करने में बिल्कुल फ़ायदा मिल सके और उनको लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।